इतिहास बताने वाली नदी के सांसों में अटकी गंदगी। अभी हम मौजूद है नामकुम स्थित स्वर्णरेखा नदी में, जहाँ प्राचीन समय में इस नदी का अस्तित्व कुछ और ही था, लेकिन आज इस नदी का अस्तित्व कुछ और ही है। आपको बता दें, राजधानी रांची की जितनी भी गंदगी पानी है वो इसी नदी में आकर मिल जाती है। आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले श्रद्धालु यहाँ से जल लेकर सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर जाते थे, लेकिन आज इस जगह का नज़ारा कुछ और ही है, तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। तो हम यहाँ के आसपास लोगों से जानेंगे क्या कुछ वजह है और उनसे ही बात करेंगे। करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज से 4 से 5 साल पहले सावन में श्रद्धालु यहाँ से जल लेकर पहाड़ी मंदिर जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। श्रद्धालु अभी भी जाते हैं, हालांकि वो विगत सालों में भीड़ भाड़ कम हो गया है यहाँ से, क्योंकि नदी का दुर्दशा थोड़ा ख़राब हो गया, गंदगी फैल गई है। लेकिन लोग आस्था गंदगी पर हावी है, लोग आते हैं और यहाँ से पहाड़ी मंदिर को जल लेके जाते हैं। और जो सावन का पावन महीना में जो भक्ति भाव से अपना जो पूजा पाठ के सभी करते हैं, यही गंदा पानी में स्नान करके जल लेकर जाते हैं। नहीं, स्नान के लिए तो लोग अपने ही घर से स्नान करके आते हैं, और हम लोग स्थानीय लोग हैं, कुछ बोरिंग है, बोरिंग की व्यवस्था करते हैं और टैंकर में पानी लगाते हैं, जो कि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ भी ये गंदगी पानी ना जाए। चूँकि इस जगह का महत्व है, इसलिए इनको उत्तरी वाहिनी गंगा का माना गया है, तो इस घाट से ही जल उठता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये जिस तरह का जल है, यहाँ का पानी है, दूषित पानी है, वो पहाड़ी मंदिर में ना चढ़े। यहाँ का मतलब विगत सालों में तो यहाँ पर से आंगनवाड़ी के लिए भी जल उठता था। कुछ लोग विगत 10-12 साल पहले यहाँ से बाबा धाम के लिए भी जल उठा के जाते थे। क्योंकि अब गंदगी जो नदी गंदगी फैल गया है, उसके चलते थोड़ा सा ये भीड़ भाड़ कम हो गया है। बहुत छठ में यहाँ तो मतलब हज़ारों में श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ छठ करते हैं। वही सरकार को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चूँकि ये गंदगी एक ही नदी का है, मतलब आप हरमू नदी जो आ रहा है उसी का ही एक गंदा पानी है। बाकी आप 81 महादेव से आगे जाइएगा तो उधर का अभी भी जो पानी है स्वच्छ है। तो सरकार से चाहेंगे जो उसमें जो हरमू नदी है उसका व्यवस्था में प्लांटेशन लगाने का काम करे। जो भी उसमें 88 करोड़ रुपया विगत सरकार में पास हुआ था, पता नहीं उसका क्या हुआ, लेकिन अभी मौजूदा सरकार से चाहेंगे कि उसका विधि व्यवस्था करे, जिससे फिर हमें वही पुराना स्वर्णरेखा का प्रारूप स्वरूप देखने को मिले। ये करीब 10-15 साल से करीब ज़्यादा दूषित हो गया है। देखा जाए तो सावन में लोग यहाँ से जल लेकर पहाड़ी मंदिर जाते थे, लेकिन सावन में यहाँ पर मेला भी लगता था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पहले तो यहाँ पे जो है कि 3-4 बजे के बाद से पूरा मेला का माहौल हो जाता था, अभी तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यही गंदगी की वजह से आदमी थोड़ा सा घूम जाता है कि इतना गंदा पानी में कैसे नहाएंगे और कैसे लेके जाएंगे जल को। कितना मुश्किल होता है आपके लिए यहाँ पे रहना? अब देखिए, महक तो है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब सब कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जिस तरह से सुल्तानगंज से जल लेकर श्रद्धालु तकरीबन 100 किलोमीटर पद यात्रा कर देवघर जाते थे, उसी तरह राजधानी रांची में भी श्रद्धालु स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर पहाड़ी बाबा जल ढारने जाते थे। लेकिन आज स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि श्रद्धालु यहाँ आना नहीं चाहते। वजह क्या है, हम यहाँ के मौजूद पंडित जी से ही जानेंगे। पंडित जी, आप ये बताइए, प्राचीन समय में श्रद्धालु जल लेकर पहाड़ी मंदिर जाते थे सावन में जल ढारने, लेकिन आज देखा जाए तो एक भी श्रद्धालु यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। वजह क्या है? देखिए, कारण है कि पहले यहाँ नदी की स्थिति बहुत अच्छी रही। आज के 5-6 साल पहले नदी का स्थिति ठीक था, जल ठीक रहा, इसीलिए श्रद्धालु लोग आते रहे। अब नदी की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ का जल इतना दुर्गंध युक्त और काला पड़ गया है कि लोग को देख करके ही घृणा उत्पन्न होता है। वो बाबा भोले के लिए जल लेंगे तो कहाँ से लेंगे, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या कम होती जा रही है। आज के 5-6 साल पहले यहाँ बहुत भीड़ लगती थी। सावन के महीने में हर रविवार को रात्रि में यहाँ मेला जैसा आयोजन होता था। लोग आते थे, भजन कीर्तन करते थे, और कुछ जो है नगर निगम से भी लाइट वगैरह का व्यवस्था किया जाता था। लेकिन अब दिन प्रतिदिन जो है सभी जो है सो धीरे धीरे लुप्त प्राय होते जा रहा है। किसी का ध्यान नहीं है, न नदी पर ध्यान है,
न श्रद्धालुओं पर ध्यान है। ऐसे जैसे लोग सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा धाम के लिए जाते हैं, उसी तरह यहाँ स्वर्ण रेखा से जल लेकर के लोग पहाड़ी बाबा को जल अर्पण करते थे। लेकिन नदी की स्थिति देख करके लोग नहीं आना चाह रहे हैं। किसी कारण मानते हैं आप जो पानी गंदा निकल रहा है स्वर्णरेखा नदी में? जी नहीं, नदी तो पहले बहुत अच्छी थी और पानी भी बहुत बहता था और सावन के महीना में श्रद्धालुओं को बहुत भीड़ होता था यहाँ पर। ठीक है, अभी पानी इतना गंदा हो गई कि आदमी यहाँ ठहरना मुश्किल है, बहुत दुर्गंध निकलता है पानी से, इसलिए कोई श्रद्धालु भी नहीं आ रहा है, ना हम लोग भी उसमें नहा पाते हैं। पानी की स्थिति आगे से ही चल के बहुत गंदा आ रहा है पानी। देखा जाए तो कुछ साल पहले श्रद्धालु यहाँ से जल लेकर पहाड़ी मंदिर जाते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि पानी इतना गंदा है ना कि कोई यहाँ नहाना नहीं चाहता है, पानी से दुर्गंध होता है, पानी पूरा काला हो चुका है। पहले तो सावन के महीने में संडे के दिन यहाँ मेला टाइप का लगता था, श्रद्धालुओं का भीड़ होता था, बॉक्स वुक्स लाइट उट सब जलता था, रात 11-12 बजे तक हम लोग यहाँ जगते थे, भजन कीर्तन होता था। लेकिन अब ऐसा पानी गंदा हो गया, इसीलिए कोई श्रद्धालु आता नहीं है, क्योंकि यहाँ आके भी आदमी देखता है कि इतना काला पानी है और नहाना तो चढ़ाना दूर की बात, यहाँ नहाना मुश्किल है, इसीलिए कोई श्रद्धालु यहाँ नहीं आ रहा है, ना कोई भक्त आ रहा है। प्राचीन समय में स्वर्णरेखा नदी को उत्तरवाहिनी गंगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसकी स्थिति इतनी खराब है कि कुछ कहने लायक ही नहीं है। यहाँ के आसपास लोगों का कहना है कि सावन के समय में यहाँ पर हर रविवार को मेला भी लगता था, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। और लोगों ने नगर निगम से अपील भी की है कि यहाँ की इस नदी की दशा को सुधार लाया जाए। तो ऐसे तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पर न्यूज़ विंग टीवी पर। धन्यवाद।